मैं इस वक्त यानी कि यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट पे एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ एंड इट इज़ यूजफुल फॉर यानी ईटीजी। जनरली यानी कि इस तरह का एक प्रॉब्लम जरूर आता है। मैं आपसे कहना चाहूँ कि इसमें आपसे क्या था, आपसे कहा टू एन एसी पावर सप्लाई ऑफ दैट इज 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज। आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी 50 हर्ट्ज। A resistor of 20 ohms, a capacitor of reactance it is 25 ohms and of reactance that is 45 are connected in a series. ये आपका इंडक्टेंस है, दिस इज योर इंडक्टेंस, दिस इज योर इंडक्टेंस, यू कॉपी इट। करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज रेस्पेक्टिवली व्हाट। तो ये आपका एक इंडक्टेंस है और वो यानी कि आपका रिएक्टेंस फॉर द कैपेसिटर है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपको यानी कि तो फेज एंगल फाइंड करना, उसके साथ साथ यानी कि आपको करंट को भी फाइंड करना है। हमेशा आप ध्यान रखें कि जो अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में आपके पास तीन एलिमेंट लगे हुए हैं, एक यानी कि आपका रेजिस्टेंस है, एक यानी कि आपका कैपेसिटर है और एक यानी कि आपका इंडक्टेंस है। इससे आर, इससे सी और इससे एल से डिनोट करते हैं और इनके यानी कि रेजिस्टेंस होते हैं। तो यहाँ पे यानी कि जो ये आपका रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, इसके साथ साथ कैपेसिटर का यानी रिएक्टेंस भी दे रखा है और जो आपका जो इंडक्टेंस है उसका भी आपको रिएक्टेंस दे रखा है। अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि इन्हें आप यानी कि एक्सेल जो इंडक्टेंस है उसके लिए यानी एक्सेल, कैपेसिटर के लिए एक्सी और रेजिस्टर के लिए आर हम यूज करते हैं और ये आपका 45, 25 और 20 ओम्स दे रखा है। हमेशा किसी भी सर्किट में यानी कि ओम्स लॉ से करंट वोल्टेज अपॉन यानी रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे यानी कि जब ये दोनों होते हैं तो उसमें यानी कि एक्सेल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सेल होता है। ये डिपेंड करता है कि ये ज़्यादा है या फिर ये ज़्यादा है। तो यहाँ पे यानी कि आपने ये लिख दिया, फिर यानी कि ये आपके पास आर स्क्वायर है। हमने इन सभी की वैल्यू को पुट कर लिया। सप्लाई आपके पास 220 वोल्ट है, आपने इन सभी की वैल्यू पुट की और क्योंकि ये आपके पास V बाई आर है तो ये आपका इंडक्टेंस कहलाएगा। टोटल यानी कि रिजल्टेंट इंडक्टेंस विल गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अब इन वैल्यू को पुट करने पर ये 20 स्क्वायर उसमें से 20 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर 20 स्क्वायर बाहर आने पर वो 20 हो गया। 1 + 1 यानी कि 2 बचा। आई ड्रॉप दिस बाय 11 और इसके बाद यानी कि आपके पास 11/2, इसे डिवाइड करने पर आपके पास 7.779 एम्पियर आपका यानी कि करंट हो गया। अब यानी कि यहाँ पर फेज एंगल भी फाइंड करना है करंट और वोल्टेज के बीच में। तो यानी कि वो फेज एंगल जैसे फाई कहा जाता है तो tan फाई की वैल्यू हमेशा एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। आप इनमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं, इसकी भी वैल्यू पुट की। माई डिफरेंस इज व्हाट, इट इज 20/20, इट इज 1 और हमें पता है कि tan फाई अगर 1 है तो जो आपका एंगल है, क्योंकि tan 45 1 होता है, तो माई एंगल दैट इज योर 45। तो ये कह सकते हैं कि आपका जो आंसर है इट इज नियर बाय बिकॉज माई एंगल इज 45। तो आप यहाँ ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर यानी कि आपका जो आंसर है वो नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर ये 7.8 जो कि इसके क्लोज है, एंगल आपका 45 है, बाकी ऑप्शन से आपको मैच नहीं हो रहे। तो इस तरह से यानी कि इट इज़ अ पॉपुलर क्वेश्चन। इस कंसेप्ट में नीट के लिए यूजफुल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर नीट यूजी। Make your physics tough to easy. Thanks.